जय हिंद दोस्तों। तो एफआईआई जो है इंडियन मार्केट को पंप एंड डंप की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे? पहले क्या करते हैं, वो एक मंथ खरीदते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उससे ज़्यादा बेचकर निकल जाते हैं। तो इंडियन मार्केट को पूरा एफआईआई ने अपने कंट्रोल पर कर लिया है, क्योंकि एफआईआई जब खरीदता है तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एफआईआई उसके बाद बेचता है तो कंटिन्यू मार्केट गिरता है। तो एफआईआई ने जो इंडियन मार्केट को पंप एंड डंप की तरह यूज कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि डीआई जो है माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो है अब एफआईआई को बीट कर दिया है। ठीक है, तो डीआई जो है एफआईआई को बीट करके तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या है, पूरा डाटा के अनुसार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा डाटा है मेरे पास, उस अनुसार मैं बताऊंगा कि अब एफआईआई की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एफआईआई के बीट कर अब डीआई आगे बढ़ रहा है, डोमेस्टिक अब ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले जानते हैं एफआईआई ने कितना हज़ार करोड़ का माल खरीदा, उसके बाद कितना हज़ार करोड़ का माल बेचा। तो देखिए, मार्च में इन्होंने 8,000 करोड़ का माल खरीदा था एफआईआई ने, फिर अप्रैल 2025 में 6,000 करोड़ का माल खरीदा, मई 2025 में 16,000 करोड़ का माल खरीदा, जून 2025 में 20,000 करोड़ का माल खरीदा। देखिएगा, कंटिन्यू जब मार्केट भागा, उसका बाद इन लोगों ने क्या किया, जुलाई 2025 में 24,000 करोड़ का माल बेच दिया। ठीक है, वैसे ही अगस्त 2025 7 अगस्त तक ये डाटा के अनुसार अगस्त 2025 में 14,000 करोड़ का माल एफआईआई ने बेच दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बार खरीद रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उससे ज़्यादा का बेच दे रहे हैं। और ये डाटा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको डाटा मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एफआईआई कर रहा है। अब हम जानते हैं एफआईआई जो है इंडिया से तो पैसा निकाल ही रहा है, बल्कि अदर्स कंट्री से भी पैसा निकाल रहा है। तो कौन से वो कंट्रीज है, जैसे सिंगापुर में करीब 11,000 करोड़ का माल निकाला है एफआईआई ने, वैसे 9,333 करोड़ का माल निकाला है, नीदरलैंड से 2,570 करोड़ का माल निकाला है, और जापान से 537 करोड़ का माल निकाल लिया है इन मार्केट से। ठीक है, ये डेटा आपको इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एफआईआई के होल्डिंग का, तो एफआईआई ने इंडियन इक्विटी मार्केट में अब होल्डिंग 17 से 18% रह चुका है एफआईआई का। तो एफआईआई अब मार्केट से, इंडियन मार्केट से पैसा क्यों निकाला है, उसके पीछे का रीजन हम लोग जानते हैं। तो देखिए, पहला रीजन है सेक्टोरल वीकनेस। सेक्टोरल वीकनेस के चलते जो है एफआईआई जो है इंडिया से पैसा निकाल रहा है। जैसे एफआईआई ने जो है हर सेक्टर को मिलाकर लगभग 50,000 करोड़ का माल बेच चुका है। जी हाँ दोस्तों, एफआईआई ने जो है 50,000 करोड़ का माल जो है बेच दिया है अगस्त तक, हर सेक्टर को मिलाकर। तो किस सेक्टर में कितना परसेंट माल बेचा है तो जानते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा माल बेचा है 19,000 करोड़ का। उसके बाद फाइनेंशियल में जो है 5,900 करोड़ का माल बेचा है, रियल इस्टेट में 3,000 करोड़ का माल बेचा है, ऑटो सेक्टर में 3,585 करोड़ का माल बेचा है, ऑयल एंड गैस में 3,272 करोड़ का माल बेचा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2,614 करोड़ का माल बेचा है, और कंस्ट्रक्शन में जो है 1,354 करोड़ का माल बेचा है। ये लगभग मिलाकर 50,000 करोड़ से ज़्यादा का माल इन्होंने हर सेक्टर में लगभग माल बेचा है, यानी पैसा निकाल लिया है इंडियन मार्केट से। तो ये डाटा आपको एनएचडीएल या फिर इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पर आपको मिल सकता है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या है, हाल ही में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था इंडिया पर 25%, फिर उसको बढ़ाकर 25% यानी टोटल 50% का टैरिफ लगा चुका है इंडिया पर। इसी के चलते क्या हो रहा है, एफआईआई को जो लग रहा है कि टैरिफ का खतरा बना हुआ है कि अभी और भी कितना टैरिफ लग सकता है, तो ये पॉलिटिकल रिस्क के चलते भी एफआईआई जो माल निकाल रहा है। अब बात करते हैं एफआईआई ने जो माल निकाला है वो किस सेक्टर से निकाला है, और अब एफआईआई कौन से सेक्टर में माल यानी अपना पैसा लगा रहा है। तो अगर हम बात करें, एफआईआई ने जो है लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा पैसा निकाला है लार्ज कैप स्टॉक से। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एफआईआई ने जो है
लार्ज कैप स्टॉक से पैसा निकाला है, यानी लार्ज एनएससी के लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा माल बेचा है, और अब वो शिफ्ट हो रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। जी हाँ दोस्तों, एफआईआई जो है अब शिफ्ट हो रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में, ज़्यादा ध्यान दे रहा है एफआईआई, यानी अब मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर जो है भागने वाले यहाँ से, क्योंकि एफआईआई जो है अब उन पर फोकस करने जा रहा है। और हम बात करें 2025 में, तो एफआईआई ने जो है 260 स्मॉल कैप कंपनी में अपना हिस्सेदारी बढ़ा दिया है। देख लीजिए, अभी से ही ये शुरुआत हो चुका है, 260 स्मॉल कैप कंपनी में जो है अपना हिस्सेदारी बढ़ा चुका है एफआईआई। ठीक है, और भी सेक्टर में जो है एफआईआई जो है अपना पैसा लगा रहा है, जैसे ऑटो एंसिलरीज में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक में, हेल्थ केयर में और फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक में जो है पैसा अपना अब एफआईआई लगा रहा है। तो इन सेक्टर का आप स्टॉक ढूंढिए और अच्छा फंडामेंटल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि एफआईआई जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस कर रहा है और इन सब सेक्टर में जो है पैसा लगाने जा रहा है एफआईआई। तो इन सब सेक्टर को ढूंढिए, बढ़िया स्टॉक को ढूंढिए, फंडामेंटली जो स्ट्रांग हो, और उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो किसी भी सेक्टर या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि अच्छा रहे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एनएससी स्टॉक्स में, तो एनएससी स्टॉक्स में एफआईआई का होल्डिंग जो है 17.2% है, जबकि डीआई का होल्डिंग जो है 17.6% है। ठीक है, और अगर हम बात करें निफ्टी 500 स्टॉक्स में, तो निफ्टी 500 स्टॉक्स में डीआई ने जो है 19.2% का होल्डिंग है, जबकि एफआईआई का जो है 18.8% ही होल्डिंग है। तो 20 साल के इतिहास में, इंडियन इक्विटी मार्केट के इतिहास में 20 साल में पहली बार हो रहा है स्टेक कम कर चुका है, जबकि डीआई उससे ज़्यादा होल्डिंग रखता है। ठीक है, तो अब हम बात करें डीआई में कितना परसेंट जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो कौन कौन से कितना परसेंट होल्डिंग रखा है। तो अगर हम बात करें, पहले जानते हैं डीआई का कौन कौन सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो लीड कर रहा है। तो जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फर्म एंड पेंशन फंड नाउ होल्ड मोर ऑफ द मार्केट देन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो डीआई जो है म्यूचुअल फंड है, डीआई में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फर्म एंड पेंशन फंड जो है सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखा है। ठीक है, फॉरेन से ज़्यादा होल्ड करके रखा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो है इंडियन इक्विटी स्टोरी जो है डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीआई ने किस किस मंथ में कितना माल खरीदा है, तो ये डाटा है मार्च 2025 में जो है डीआई ने 37,000 करोड़ का माल खरीदा था, अप्रैल 2025 में 28,000 करोड़ का माल खरीदा, मई 2025 में 67,000 करोड़ का माल खरीदा, जून 2025 में 72,000 करोड़ का माल खरीदा, 72,000 करोड़, जुलाई 2025 में 60,000 करोड़ का माल खरीदा है, और अगस्त 2025 तक जो है 36,000 करोड़ का माल खरीद चुका है डीआई। और ये डाटा आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि लोग जो है अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे आपको मैं एक डाटा और बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में जो है मंथली एसआईपी वो पहुंच चुका है 21,000 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, मंथली एसआईपी 21,000 करोड़ तक हो रहा है हर महीने। ये एक डाटा दिखाया गया है, 21,000 करोड़ का मंथली एसआईपी हो रहा है। तो लोग जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपने इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट जो है अब तेजी से बढ़ रहा है। 15 अगस्त के दिन जो है प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया है कि अब तेजी से जो है डिफेंस में जो कंट्रीब्यूशन होगा, और भी नए नए जो कंट्रीब्यूशन होने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, और भी कई सेक्टर है, तो उसमें पैसा लगने वाला है। तो आप इन सब सेक्टर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग
स्टॉक ढूंढिए और उसमें इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो ये रैली आपसे मिस ना हो जाए। तो ये आपको कहना चाहूँगा, तो आप ढूंढिए और उसमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि DII जो है कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो DII जो है बैंकिंग में, कंज्यूमर गुड्स में, सीमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड ऑटोज में जो है ज़्यादा पैसा लगा रहा है DII। तो इन सेक्टर का स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इंडियन मार्केट जो है FI के भरोसे नहीं बैठने वाला है, ठीक है, क्योंकि DI ने जो है FI को पछाड़ दिया है और DI जो है कंटिन्यू बाइंग कर रहा है और एकदम हाई लेवल पर बाइंग कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मार्केट अब बढ़ने वाला है। ऊपर से नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी आ चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो उससे क्या हो रहा है, अब बाजार में जो है आपको तगड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो अब मौका है कि आप बढ़िया इन सेक्टर में जो आपको बताया उन सेक्टर का स्टॉक को ढूंढिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को, उसमें जो है इन्वेस्ट करिए और इस रैली का लाभ उठाइए। अगर ये रैली आप मिस कर जाते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस रैली का आप लाभ उठाइए, स्टॉक को ढूंढिए, उसमें इन्वेस्ट करिए और बने रहे कुछ समय तक, ताकि आपको एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट आपको मिल सके, एक परसेंटेज का प्रॉफिट आप निकाल सके मार्केट से। तो ये था आज के मार्केट में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। वीडियो ज़्यादा तो शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद, जय भारत।